त्याग के हर एक आंसू में सावन का महीना होता है। आलस में जिए अमृत भी पिए, वह खून का पीना होता है। मेहनत का पसीना जहाँ भी गिरे, कंकड़ भी नगीना होता है, कंकड़ भी नगीना होता है। सभा में उपस्थित पूज्य पंडित जी, उपस्थित समाज के समस्त सम्मान्य पदाधिकारीगण, विद्वज्जन, मातृशक्ति, भाई और बहन, वास्तव में ये जो हमारा भारत देश है, ये एक समय में विश्व गुरु कहलाता था और आज भी लगभग देशों में भारत का नाम सुनते ही सबसे पहले इसकी संस्कृति उन्हें समझ में आती है कि भारत के नाम क्यों इतना फेमस है, क्योंकि यहाँ के व्यक्ति धार्मिक और ज्वाइंट फैमिली वाले अधिक रहते हैं। ये सोच करके अन्य विदेशी लोग भी हैरान हो जाते हैं कि इनमें क्या बात है, जितना ज्वाइंट फैमिली, इतना प्रीति प्रेम पूर्वक ये लोग एक साथ परिवार में रह लेते हैं। तो भारत को सोने की चिड़िया और विश्व गुरु कहलाने का एक ही चीज है कि यहाँ की संस्कृति, सनातन धर्म ही जो है भारत को महान बनाया है। सबसे मूल चीज ये, और बीच में कई लोगों ने लगभग वर्षों तक मुगलों ने इस पर कब्जा बनाया, गुलाम किया। कई वर्षों तक अंग्रेजों ने इसको अपने कब्जे में रखा, गुलाम बनाया। इतने सारे विधर्मी भारत पर गुलाम बनाने के पश्चात भी, इतने वर्षों में भी ये विधर्मी लोग जो है भारत देश की सनातन धर्म को नहीं मिटा पाया। समझ लिए, इतने वर्षों तक हमारे हाथ में कुछ था ही नहीं, भारत के वासियों के अधिकार में कुछ था ही नहीं। वो चाहते तो सब कुछ कर सकते थे, लेकिन किसी में इतनी शक्ति नहीं थी कि जो भारत में इतने वर्षों कब्जा करने के पश्चात भी यहाँ के सनातन धर्म को विनाश कर पाए। बहुत प्रयास किया, प्रयास नहीं किया ऐसी बात नहीं, पूर्ण उन्होंने प्रयास किया, जितना शक्ति सामर्थ्य था सब तरीके से उन्होंने प्रयास किया कि यहाँ के संस्कृति को, सनातन धर्म को विनाश कर सके। लेकिन कोई भी शक्ति, कोई भी कर्मी जो है भारत देश के सनातन धर्म को कभी भी नष्ट नहीं कर पाया। आज भी भारत में सनातन धर्म का पर्चा लहरा रहा है और प्रत्येक व्यक्ति जो है अपने धर्म के, अपने अधिकार पूर्वक जो है पूजा पाठ कर पा रहा है। ये पद्धति को उन्होंने नहीं मिटा सका, इसलिए कवि इस पर विचार करते हुए बहुत ही सुंदर उल्लेख लिखते हैं। इतने पतन के बाद भी आज भी जग सारा कहता है भारत प्यारा। इतने पतन के बाद भी आज
आज भी जग सारा कहता है भारत प्यारा। सदियों तक गर्दिश में जिसका, सदियों तक गर्दिश में जिसका डूबा रहा सितारा। इतने पतन के बाद भी आज भी जग सारा कहता है भारत प्यारा। इतने पतन के बाद भी आज भी जग सारा कहता है भारत प्यारा। ये सच हम बन के रहे चक्रवर्ती सम्राट। ये सच हम बन के रहे चक्रवर्ती सम्राट। लालच और परमाद से बैठ गए सब ठाट। आलस और परमाद में खो बैठे सब ठाट। ये सच हम बन के रहे चक्रवर्ती सम्राट। आलस और परमाद में खो बैठे सब ठाट। आपस के इस कलह क्लेश ने, आपस के इस कलह क्लेश ने ना सर का मुकुट उतारा। इतने पतन के बाद भी आज भी जग सारा कहता है भारत प्यारा। आपस के इस कलह क्लेश ने सर का मुकुट उतारा। इतने पतन के बाद भी आज भी जग सारा कहता है भारत प्यारा। भारत में महाभारत की ऐसी छिड़ी लड़ाई। भारत में महाभारत की ऐसी छिड़ी लड़ाई। दादा से पोता लड़ा, भाई से लड़ा भाई। दादा से पोता लड़ा, भाई से लड़ा भाई। गुरु के चेलों ने वाणों से, गुरु को चेलों ने वाणों से विध विध करके मारा। इतने पतन के बाद भी आज भी जग सारा कहता है भारत प्यारा। दिन दिन फिर गिरते गए हम नीचे से झर से। दिन दिन फिर गिरते गए हम नीचे से झर से। बन के विधर्मी हो गए कुछ लालच से डर से। बन के विधर्मी हो गए कुछ लालच से कुछ डर से। सदियों बाद प्रताप शिवा ने, सदियों बाद प्रताप शिवा ने हो सदियों बाद प्रताप शिवा ने केरल को ललकारा। इतने पतन के बाद
ऋषि की एक हुंकार से सो गए सिंह जगे थे। ऋषि के एक हुंकार से सोए सिंह जगे थे। पढ़ने फिर इतिहास के लहू से रंग गए थे। पढ़ने फिर इतिहास के लहू से रंग गए थे। बलिदानों ने आजादी को, बलिदानों ने आजादी को दे दिया जन्म दोबारा। इतने पतन के बाद भी आज भी जग सारा कहता है भारत प्यारा। सदियों तक गर्दिश में जिसका, सदियों तक गर्दिश में जिसका डूबा रहा सितारा। इतने पतन के बाद भी आज भी जग सारा कहता है भारत प्यारा, कहता है